जैसा कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी ने प्रोविज़नल आंसर की जारी किया है। आंसर पे आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सारे वो क्वेश्चंस हैं जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है और कराई जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ओके, हमारे पास सेट सी था, सीरीज सी का क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है। निम्न में से परमाणवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है कलपक्कम, और जो कि कर्नाटका से मेल कराया गया है, ये सही नहीं है। इसका कलपक्कम जो है कि तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, और इसका ऑप्शन डी भी जो है वो गलत है। कैगा जो कि उत्तरी कर्नाटक जिला में है। तो इस वजह से जो है कि इसके दो जो है कि ऑप्शंस गलत हो रहे हैं, है ना। तो इनमें जो है कि आपत्ति दर्ज कराने पे आयोग ज़रूर जो है कि कोई एक्शन लेगा। तो हम देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र जी, और जिनका अपॉइंटमेंट 2 जून को हुआ था। इनसे पहले एक एक्टिंग चेयरमैन हुआ करते थे प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो कि 2 मई 2021 से लेके 1 जून 2021 तक रहे। उनके बाद अरुण कुमार मिश्र को नियुक्ति मिली, है ना। लेकिन हो सकता है आयोग बहुत पहले क्वेश्चन बनवा लिया हो, जिसके वजह से इसमें आंसर ए दे रहा है, न्यायमूर्ति HL दत्तू। तो पता नहीं आयोग इस पे कैसे एक्शन लेंगे, पर स्टूडेंट को ज़रूर जो है कि आपत्ति दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो वर्तमान का बात कर रहा है, और वर्तमान में जो भी सारे ऑप्शंस है वो नहीं है। HL दत्तू हो सकता है आयोग कुछ अपनी तरह से जो है कि इस पे व्याख्या दे, लेकिन HL दत्तू जो कि 29 फरवरी 2016 से लेकर 2 दिसंबर 2020 तक आयोग का जो है कि अध्यक्ष रहे। और ये मानवाधिकार आयोग जो है कि इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत जो है कि इसका गठन किया गया है ना। तो इस वजह से ये एक क्या है, इसका वर्णन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं गया है। इस वजह से ये एक स्टेटरी बॉडी है ना। तो ये एक स्टेटरी बॉडी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 68 इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बात जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। ये 1950 में केस हुआ था। सरकार के द्वारा जो ज़मीन खरीदे गए थे उनसे जो उन पे जो कि रकम मिलते थे लोगों को, उस वजह से जो है कि विवाद हुआ था, और ये 1950 में ये केस हुआ था। तो ये ज़मीन और ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड है, लोगों को प्रॉपर्टी राइट का जो अधिकार दिया गया था, है ना, और उससे रिलेटेड ये केस है। और ऑप्शन बी है रमेश थापर बनाम मद्रास। ये भी केस जो है कि 1950 के लगभग ही हुआ था, 26 मई 1950 में। ये आर्टिकल 19 से संबंधित केस है, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। तो ये केस एक के साथ एक और केस हुआ था ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। तो ये जो है कि न्यूज़पेपर पे जो बैन लगाया गया था उस से रिलेटेड था। और ऑप्शन सी है मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो ये केस जो है कि बस से रिलेटेड कोई घटना हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उसमें जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जो है कि ये केस गया था। तो इसमें आर्टिकल 226 इन्वॉल्व है। तो और भी हैं सारे इसमें, लेकिन ये ज़मींदारी व्यवस्था से रिलेटेड केस नहीं है। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन 4 में जो है कि बताया गया है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। ये भी केस जो है कि ज़मींदार से सिस्टम से रिलेटेड है। ये 17 दिसंबर
1953 में हुआ था, रिलेटेड टू ये जमींदारी सिस्टम। तो ये इसके आंसर्स जो यानी के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें है 2 और 4, 1 2 3 4, है ना, 1 2 1 2 3। तो ये जो मेरा आंसर जो बनाया गया है मेरे द्वारा उसमें बस 1 और 4 उसका होना चाहिए, बट ये आयोग ने इससे ऑप्शंस में नहीं दिया है। तो और आयोग का आंसर है 1 2 3 4 यानी सारे। तो मेरे अनुसार ये क्वेश्चन डाउटफुल है। देखते हैं आप लोग इस पे क्या सोचते हैं। आप भी इसका जो है कि एक रिलायबल सोर्स से आंसर ढूंढिए और देखिए कि क्या इसका आंसर है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए कमेंट, है ना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक है क्वेश्चन 83। तो 83 में क्वेश्चन में जो है कि कहा गया है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो कि प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्य को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत होता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है। जब हम इस क्वेश्चन का रेफरेंस पॉइंट यानी रेफरेंस टाइम जो है कि एग्ज़ाम यानी वर्तमान लें तो वर्तमान में इन सारे ऑप्शंस में जो भी दिए गए हैं राज्य वो सारे जो है कि अग्रणी राज्य में आते हैं। लेकिन इससे बैक डेट वाला जो एसडीजी इंडेक्स था जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था उसमें गुजरात शामिल नहीं था। तो आयोग का आंसर उसी आधार पे है। आयोग हो सकता है कि वो व्याख्या करने की कोशिश करे, बट स्टूडेंट्स को ज़रूर ये वर्तमान को लेके, वर्तमान तो नहीं कहा गया है इसमें, लेकिन वर्तमान को लेकर एक पॉइंट बनाना चाहिए कि जो है कि हम फ़िलहाल तो जो है सारे स्टेट हैं तो हो सकता है इसमें कुछ एक्शन नहीं भी ले इन सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चंस में, बट उन लोगों को प्रयास करना चाहिए जिसने कोई गलत आंसर्स कर दिया हो उनको प्रयास करना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में मतलब आए। कन्फ्यूज़न के वजह से उन्होंने किया होगा, हो सकता है, या नहीं जानकारी होने की वजह से भी किया जा सकता है इन सारे क्वेश्चंस का गलत आंसर। बट प्रयास तो अपने तरफ से करना चाहिए। देखते हैं आयोग क्या करती है। इनका जो है कि एक नीति आयोग जो है कि एसडीजी इंडेक्स जो है कि जारी करती है जो कि एसडीजी गोल्स जो सेट किए गए हैं उन पे उनके जो टारगेट्स हैं उनके कुछ इंडिकेटर्स यानी एक 115 इंडिकेटर्स लिए गए हैं। उस पे लोगों को एक अंक दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, है ना। पहले फ्रंट रनर स्टेट्स थे पिछले वाले एसडीजी इंडेक्स में 10, लेकिन इस बार 12 अदर फ्रंट रनर स्टेट्स जो है कि ऐड हुए हैं। तो फ्रंट रनर स्टेट्स कहते हैं उनको जिनका कि एसडीजी इंडेक्स पे स्कोर होता है 50 से लेके लगभग 50 से 65, है ना, और 65 से 99, है ना। 65 से 99 जिसका स्कोर होता है वो फ्रंट रनर स्टेट कहलाता है ना। और जो 0 से 49 होता है वो आपका एस्पायरेंट कहलाता है। परफॉर्मर 50 से 64 वाले को जिसका स्कोर होता है उसको परफॉर्मर स्टेट, और अचीवर 100 जो पूरा कर लेता है स्कोर वो अचीवर स्टेट में आता है। तो फिलहाल जो गुजरात का स्कोर है वो 69 है, इस वजह से ये फ्रंट रनर स्टेट्स में हैं। और टॉप मोस्ट पोजीशन पे केरल फिर से है 75 स्कोर के साथ। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि एक डाउटफुल हैं और लोगों को आपत्ति दर्ज कराना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस पे। एक और क्वेश्चंस हैं जो कि ये दिया गया है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार जो है कि व्यवस्थित कीजिए।
तो ये है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जो है कि ऑफिशियल जो है कि एक तरह से घोषणा हुआ था वो 7 अगस्त 1905 से। तो ये इनका जो है कि उसी समय से माना जाना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए। कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका घोषणा हुआ था। और लखनऊ समझौता हुआ था जो 1916 में हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम के बीच था, है ना। दोनों साथ मिलकर फिर से साथ होकर मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेना चाहते थे। और इसके वजह से जो है कि आपस में लखनऊ समझौता हुआ है। और इसी समझौता के तहत जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि मुस्लिम को दिया गया था, उन डिमांड को मान लिया था। मॉडल मिंटो सुधार 1909, है ना। मॉडल मिंटो सुधार को हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, है ना। उस समय जॉन मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और लॉर्ड मिंटो ब्रिटिश वायसराय था, है ना। ब्रिटिश वायसराय ये 1905 से लेके 10 तक रहे थे। तो ये हो गए आपके 1909। और आगे का ऑप्शंस है डी। डी है अखिल भारतीय मुस्लिम की स्थापना। तो ये 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। तो ये आगे आपके 1905, 1906, है ना, 1909, 1916। तो ये मुस्लिम स्थापना जो हुआ था वो ढाका में हुआ था, है ना। बांग्लादेश में जो अभी पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो इस अनुसार से सही क्रम जो होना चाहिए ADCB, यानी पहले जो हुआ था वो 1905 स्वदेशी आंदोलन, और उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। और आपका फिर जो है मॉडल मिंटो सुधार, उसके बाद लखनऊ समझौता, है ना। ADCB होना चाहिए, बट आयु का आंसर है 54 नंबर क्वेश्चंस के आयु के आंसर्स हैं आपके B, है ना। बट जो है ये ऑफिशियल आंसर से कुछ मैच नहीं खा रहा है जो मेरा आंसर की बनाया गया। तो इन क्वेश्चंस पे भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं आपत्ति दर्ज किस तरह से कराई जाए, है ना। उसके लिए आयोग ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, आप लोग उन को पढ़ लिए होंगे और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। चलिए ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति दर्ज कराएं जिनको लग रहा है कि उनके क्वेश्चंस जो उन्होंने आंसर्स किए हैं या वो गलत हैं, या तो अगर वो आयोग के आंसर्स दिए गए हैं वो तो नहीं ही करेंगे, बट जिनके आंसर गलत हो रहे हैं आयोग के दिए आंसर के अनुसार, उनको ज़रूर आपत्ति दर्ज कराना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।